नमस्कार दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में अब केवल एक साल से कुछ ज़्यादा का समय बचा है। तमाम राजनीतिक दल चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटे हैं, जिनमें बीजेपी मिशन मोड में है। पिछली कार्यकारिणी की बैठक में उसने ऐसा जाहिर कर दिया है, देश भर में अगले आम चुनाव को लेकर चर्चा भी जोर पकड़ने लगी है। ऐसे में अगर आज चुनाव हुए तो किस पार्टी का पलड़ा भारी है, कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी, इसे लेकर एक सर्वे के नतीजे सामने आए हैं। सर्वे में भी बताया गया है कि किन राज्यों में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और किन राज्यों में कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए गठबंधन को फायदा होगा। इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे ने देश का मिजाज नामक यह सर्वे किया है। आज तक पर प्रसारित किए गए सर्वे के नतीजे बताते हैं कि अगर आज चुनाव हुए तो देश में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी, यानी बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी। किन राज्यों में एनडीए को होगा फायदा, वो भी हम आपको विस्तार से बता देते हैं। असम में 12 सीटें, तेलंगाना में 6 सीटें, पश्चिम बंगाल में 20 सीटें, उत्तर प्रदेश में 70 सीटें। सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हुए तो असम में एनडीए को 12 सीटें मिल सकती है। 2019 के चुनाव में उसे यहाँ 9 सीटें मिली थी। इस राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। सर्वे के हिसाब से यहाँ एनडीए को 2 सीटों का फायदा हो रहा है। तेलंगाना में भी एनडीए को फायदा दिखाया गया है, यहाँ उसे 6 सीटें मिल सकती है। 2019 में यहाँ उसे 4 सीटें मिली थी, यानी 2 सीटों का फायदा दिखाया गया है। पश्चिम बंगाल में 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी को 22 सीटें मिली थी और एनडीए के खाते में 18 सीटें आई थी। सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हुए तो यहाँ एनडीए को यहाँ 20 सीटें मिल सकती है, यानी 2 सीटों का फायदा होगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। आज चुनाव हुए तो यहाँ एनडीए को 6 सीटों का फायदा दिखाया गया है, यानी उसके खाते में 70 सीटें जा सकती है। 2019 में यहाँ एनडीए को 64 सीटें मिली थी। बता दें कि 2014 के चुनाव में यहाँ एनडीए को 73 सीटें मिली थी, जिनमें 71 में बीजेपी की थी। किन राज्यों में यूपीए को फायदा मिलने वाला है? कर्नाटक में 17 सीटें, महाराष्ट्र में 34 सीटें, बिहार में 25 सीटें जाने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हुए तो कर्नाटक में यूपीए को 15 सीटों का फायदा होगा। 2019 में उसे यहाँ 2 सीटें मिली थी, जिनकी संख्या बढ़कर 17 दिखाई गई है। कर्नाटक में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं। महाराष्ट्र में यूपीए को 28 सीटों का फायदा हो सकता है। सर्वे के मुताबिक उसे यहाँ 34 सीटें मिल सकती है। 2019 में यहाँ उसे महज 6 सीटें मिली थी। वहीं बिहार में इस गठबंधन को 25 सीटें मिलती दिखाई गई है, जबकि 2019 में यहाँ महज 1 सीट कांग्रेस ने जीती थी। क्या रहा था 2019 के लोकसभा चुनाव का रिजल्ट? बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में अकेले बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी, एनडीए को 353 सीटें मिली थी। बीजेपी के हिस्से में वोट शेयर 37.36%, जबकि एनडीए का संयुक्त वोट शेयर 45% रहा था। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में 52 सीटें जीती थी और उसके नेतृत्व वाले गठबंधन ने 92 सीटें हासिल की थी। अन्य पार्टी और उनके गठबंधन के खाते में 97 सीटें गई थी। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत मिल सके। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।